नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यानी कि अगले मंडे, अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी कि क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी। देखिए, ईडी की रिमांड के खिलाफ उन्होंने जमानत याचिका अपनी डाली थी और ये याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और कहा था कि आपकी जो गिरफ्तारी है वो सही है, कोई अवैध गिरफ्तारी नहीं है। आप तय नहीं करेंगे कि आरोपी तय नहीं करेगा गवाह कौन होगा, गवाह क्या बता रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से एक तगड़ी फटकार लगी थी और इसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने पोर्ट्रे किया था कि हाई कोर्ट के फैसले से हम खुश नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को खराब बताया जाता है, गलत बताया जाता है, जल्दबाजी वाला बताया जाता है। तो हो सकता है कि हमारे अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह की तरह राहत मिल जाए। अब मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह की तरह राहत तो नहीं मिलती यहां दिखाई दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत उम्मीद है, पूरी पार्टी को उम्मीद है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तत्काल सुनवाई हम नहीं करेंगे, लेकिन चलिए अभी सोमवार का समय दे दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें इसमें 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले को देखेगी, उसके बाद अपना जजमेंट देगी। इन जजों का नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता। ये दोनों जज बड़े हैं और ये दोनों जज मिलकर इस फैसले को देंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने जितनी तगड़ी फटकार लगाई थी और अवैध नहीं वैध बताया था, कहा था कि हाँ ऐसा मालूम चलता है, ऐसा साजिश करता केजरीवाल दिखाई देते हैं। ईडी के आरोप सही हैं, ईडी के पास बहुत सबूत हैं और ईडी के आरोपों के हिसाब से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में साजिश करता है और यहां पर इस पूरे शराब घोटाले में आबकारी नीति में इनकी पूरी हिस्सेदारी है और इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। ये सब तमाम कड़ी आलोचना अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट में दर्शकों हो चुकी है और दिल्ली हाई कोर्ट में ये आलोचना होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली थी और यहां उन्हें उम्मीद है, यहां पूरी आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह जैसे जमानत पर हैं वैसे अरविंद केजरीवाल जमानत पर आ जाएंगे या फिर उन्हें पूरी की पूरी छूट सुप्रीम कोर्ट दे देगी। तो देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता मामले की सुनवाई करेंगे। जेल में बंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया था और बता दें आपको, उनकी न्यायिक हिरासत 15 दिनों की बढ़ा दी गई थी। अब यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। केजरीवाल ने याचिका दायर करके कहा था कि मेरी सारी गिरफ्तारी जितनी हुई है अब तक और जैसे मुझे समन भेजे गए सब अवैध है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी थी। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की बात है जब केजरीवाल के लिए बड़ी टिप्पणी आई थी और इस टिप्पणी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही थी कि हम जो है हाई कोर्ट का भले सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाता है और यही बात से हम नाखुश हैं। हाई कोर्ट ने जल्दबाजी की है और यहां पर ईडी के गिरफ्तारी को पूरी आम आदमी पार्टी ने अवैध बताया था और कहा था। अब आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ईडी जो है और दिल्ली के खिलाफ साजिश हो रही है। दिल्ली की जनता को फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्कूल जो दे रहे हैं केजरीवाल, फ्री इलाज, वो सब पे नजर बीजेपी लगाई बैठी है क्योंकि बीजेपी ने अपने चुनावों में कभी यहां केजरीवाल को हरा नहीं पाया। तो देखिए, ये तमाम बातों के बीच उनको नोटिस जारी किया गया था और उन्हें नोटिस जारी हुआ। आतिशी मारलेना को जवाब देने के लिए टाइम तक दे दिया गया, जहां उनकी शिकायत की थी बीजेपी वालों ने और कहा था कि ये देखिए कैसे प्रचार प्रसार कर रही है आतिशी मारलेना। क्या सबूत है इनके पास कि हम इनको खरीद रहे हैं? क्या सबूत है? आतिशी मारलेना ने जो आरोप लगाया कि मेरी राजनीतिक करियर खराब करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी में शामिल नहीं होती हैं, बीजेपी हमारे नेताओं को खरीद रही है, हमारे विधायकों से ये बात पता चल रही है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र रची जा रही है। आपको बता दें कि पूरे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये विरोध शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और पूरे बीजेपी इसको मिलकर कर रही है। ईडी मिली हुई है, सीबीआई मिली हुई है। अब सीबीआई तक ने केजरीवाल के मामले में बड़ी बात कह दी। कल आपको पता होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की गिरफ्तारी सीबीआई ने की। सेंट्रल
सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का हाथ अब आ चुका है और के कविता की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ बड़े सबूत हैं, पर्याप्त सबूत है जो ये प्रूफ कर देगा कि लिकर स्कैम में, शराब घोटाले में ये मेन किंगपिन थे और साजिश करता थे। इनकी बात एक शराब कारोबारी से हुई दक्षिण समूह के, और उन शराब कारोबारी को इन्होंने मदद करने का आश्वासन दे दिया था। तो इतना ही काफी है दर्शकों। और इवन सीबीआई ने यह तक कहा कल कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, इसके साथ साथ हमारे पास ये भी बातें हैं, कुछ आरोपी, कुछ गवाह ऐसे हैं हमारे पास जो गवाही देकर ये साबित कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता की तरह अपने रोल को अदा कर चुके हैं। और यही कारण है कि बार बार उनके खिलाफ शिकंजा सीबीआई और ईडी रचती नजर आ रही है। कानून सबके लिए एक है, हाई कोर्ट से इनको तगड़ी फटकार लगी थी और देखिए ये मामला 2 साल से ज्यादा का हो गया। आबकारी नीति को फैला दिया गया था, आबकारी नीति लागू कर दी गई थी, उसके बाद शराब लाइसेंस धारकों को शराब लाइसेंस मिला, उन्होंने खूब कारोबार किया, अवैध तरीके से ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को मिला, शराब बेची, दिल्ली में एक पे एक बोतल फ्री किया कि जल्दी पैसे हम कमाएं, दिल्ली की जनता को दारू पिलाएं, और दिल्ली की जनता को दारू पिलाने के बाद आबकारी नीति वापस ले लिया। तो इनकी अगर नीति सही थी तो इतना बड़ा राजस्व का घाटा इन्होंने क्यों किया? आपको बता दें कि एक सरकार की आंख में धूल झोंकने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया और ये बार बार प्रूफ हो चुका है। इनको यही वजह है कि इनके बड़े नेता मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत की राहत नहीं मिली है। जमानत नहीं मिलना इस बात को प्रूफ देती है कि यहां पर कुछ ना कुछ घोटाला है। संजय सिंह के खिलाफ ईडी के पास बहुत पर्याप्त सबूत नहीं थे, उन्होंने रिश्वत मांगी थी लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ था। ईडी ने 1 महीने पहले ये बात कोर्ट में रखी थी। अब मैं आपको बता दूं इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे। एक और बात जो सुर्खियां बटोरी कि क्या जेल से सरकार चलेगी? जेल से सरकार कभी नहीं चली। आज अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री देश के बन गए हैं जो सिटिंग मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री रहते जेल में बंद हैं। यह पहली बार इतिहास में हुआ है और यही वजह है कि पूरी आम आदमी पार्टी की नाक कट के रह गई है। आम आदमी पार्टी में रहे आशुतोष ने भी कहा भले हमारा पहला प्यार आम आदमी पार्टी है, लेकिन आज जिसने आम आदमी पार्टी के साथ जो रहा है उसको छला गया है, उसके साथ धोखा किया गया है और पूरे युवाओं को इसमें भ्रमित किया गया है। युवा ज्यादातर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में थे। जब आम आदमी पार्टी का नारा देखा स्वराज तक और हमारा झाड़ू पहचान पत्र, झाड़ू पहचान चिन्ह, चुनाव चिन्ह, अब ये सब तमाम बातों के बीच यहां पर एक बड़ा झटका पूरी इस पार्टी को लगेगा और सबसे कम कार्यकाल में सबसे बड़े घोटाले से आम आदमी पार्टी बेदाग नहीं हो गई है, दागदार हो गई है, धब्बेदार हो गई है। और यही वजह है कि बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट के चक्कर लगाते इनके नेता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री में फंसी, शराब घोटाले में फंसी, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करके फंसी, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला और इसके साथ यमुना सफाई उसमें भी घोटाला। ये तमाम बातें दिल्ली में इतनी हावी रही कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ही, बीते कुछ सालों के अंदर ही पूरी आम आदमी पार्टी का दामन दागदार हो गया और इसी बात को केंद्र सरकार लगातार उठाती नजर आती है। अब आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिए। 15 अप्रैल को केजरीवाल ने जो याचिका डाली है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।